Hello everyone. The question here is convert the following CFG to CNF means Chomsky normal form. हमें यहाँ पर प्रोडक्शंस दिए गए. ओके, फर्स्ट प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल एस के लिए है, सेकेंड प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल ए के लिए है, थर्ड प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल सी के लिए है एंड फोर्थ प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल डी के लिए. क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि जो CFG हमको दी गई है मीन जो ग्रामर हमको दी गई है, इस CFG को, इस ग्रामर को हमको CNF के अंदर कन्वर्ट करना है. सो स्टेप नंबर 1. ओके, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो स्टेप 1 क्या बोलती है, राइट ऑल प्रोडक्शंस सेपरेटली. सो हमारे प्रोडक्शंस कौन कौन से बन रहे हैं, हमें मिल रहा है एस जेनरेट AACD एंड हमको मिल रहा है ए जेनरेट टर्मिनल ए नॉन टर्मिनल ए देन स्मॉल बी, देन हमको मिल रहा है ए जेनरेट नल प्रोडक्शन मीन्स एप्सिलॉन, और हमारे पास में है सी जेनरेट AC एंड सी जेनरेट टर्मिनल ए, देन हमारे पास में है डी जेनरेट ADA, साथ ही हमको मिल रहा है डी जेनरेट स्मॉल b d एंड b. लास्ट में वन मोर प्रोडक्शन है जिसमें हमको डी जेनरेट मिल रहा है नल प्रोडक्शन मीन्स एप्सिलॉन. तो हमने क्या किया, जितने प्रोडक्शंस हमारे पास थे, ओके, इन सारे प्रोडक्शंस को हमने सेपरेटली 1 बाय 1 नीचे पुट कर दिया है. अब इन प्रोडक्शंस के अंदर जितने भी नल प्रोडक्शंस हैं, जैसे ए जेनरेट एप्सिलॉन, डी जेनरेट एप्सिलॉन, तो जितने भी नल प्रोडक्शंस हैं उन प्रोडक्शंस को हमको रिमूव करना है. सो फर्स्ट मैं ऐसे रिमूव करता हूँ ए जेनरेट एप्सिलॉन, हमको नल प्रोडक्शन रिमूव करना है. ओके, तो हम किसको रिमूव करने वाले हैं, ए जेनरेट एप्सिलॉन, ए जेनरेट नल प्रोडक्शन. लेकिन ए का इफेक्ट किसके में पड़ने वाला है, राइट साइड में देखिए, जहाँ जहाँ पे कैपिटल ए है, जैसे यहाँ पर कैपिटल ए है मीन्स इस प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ पर भी कैपिटल ए है मीन्स इस प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा. तो फर्स्ट में क्या करता हूँ, एस जेनरेट AACD को लेता हूँ, एस जेनरेट AACD. अब इस प्रोडक्शन के अंदर अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे कौन कौन से प्रोडक्शन मिलेंगे. मैंने एप्सिलॉन रखा एक ए की प्लेस पे, हमको मिला CD मीन सिंपल हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है ACD. अगर मैं इसी प्रोडक्शन के अंदर दोनों ए की प्लेस पे एप्सिलॉन रख दूँ, इस केस में हमें ओनली क्या मिलेगा COD. डेट मीन्स अगर मैं ए जेनरेट एप्सिलॉन को रिमूव करता हूँ उस केस में हो सकता है कि ये वाला प्रोडक्शन लॉस हो जाए, हो सकता है कि ये वाला प्रोडक्शन लॉस हो जाए. तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एस जेनरेट AACD, इसके साथ में एक प्रोडक्शन और रख दूँगा डेट इज़ ACD, साथ में हम लोग एक प्रोडक्शन और रख देंगे डेट इज़ CD. लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास में डी जेनरेट नल प्रोडक्शन भी है, यानी हमको इसके ऊपर भी वर्क करना है. तो मैं इसी प्रोडक्शन के अंदर डी की प्लेस पर अगर एप्सिलॉन रखता हूँ तो मुझे इस केस में क्या मिलेगा, AAC, डी की प्लेस में मैंने रख दिया एप्सिलॉन, तो हमें ओनली क्या मिलेगा यहाँ पर AAC. अब अगर इसी प्रोडक्शन के अंदर मैंने क्या किया, ए की प्लेस पे एप्सिलॉन रख दिया, सी को वैसा की वैसा रखा, डी की प्लेस पे भी एप्सिलॉन रख दिया, हमें ओनली यहाँ पर क्या मिलेगा C. डेट मीन्स अगर मैं ए जेनरेट एप्सिलॉन को रिमूव करता हूँ और डी जेनरेट एप्सिलॉन को रिमूव करता हूँ, उस केस में ये प्रोडक्शंस भी रिमूव हो सकते हैं, हमको लॉस हो जाएगा इन प्रोडक्शंस का. तो मैं इन प्रोडक्शंस को भी यहाँ पर रख देता हूँ AAC एंड यहाँ पर मैंने रख दिया C. लेकिन अभी भी इसके पे वर्क हो सकता है. अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सिर्फ एक ए की प्लेस पे अगर मैं एप्सिलॉन रख दूँ C और डी की प्लेस पे भी मैं एप्सिलॉन रख दूँ, इस केस में मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्शन AC, यानी AC प्रोडक्शन का भी लॉस यहाँ पे हो सकता है. तो मैं AC प्रोडक्शन को भी यहाँ पर पुट कर देता हूँ. ओके, सो अभी हमने क्या किया कि A जेनरेट नल प्रोडक्शन और B जेनरेट नल प्रोडक्शन को रिमूव करने पे इस प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट गिर सकता है. तो जो जो भी प्रोडक्शंस हमारे लॉस होने वाले थे उन सारे प्रोडक्शंस को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. लेकिन अब यदि मैं देखूँ तो जो सेकंड प्रोडक्शन हमारे पास है
ए जनरेट ए कैपिटल ए बी, यहाँ पर भी कैपिटल ए है, डेट मीन्स हमको इस पर भी वर्क करना पड़ेगा। सो अब हम देखेंगे कि जब हम ए जनरेट नल प्रोडक्शन, ओके, और डी जनरेट नल प्रोडक्शन को यदि हम रिमूव करते हैं तो जो सेकेंड प्रोडक्शन हमारे पास में है डेट इज ए जनरेट ए बी पे क्या इफेक्ट गिरता है। सिंपल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कैपिटल ए को हमको रिप्लेस करना है एप्सिलॉन से, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, स्मॉल ए बी। डेट मीन्स अगर मैं ए जनरेट नल प्रोडक्शन को रिमूव करता हूँ तो मुझे ए बी प्रोडक्शन का लॉस हो सकता है, तो इस लॉस से बचने के लिए मैं यहाँ पर ए बी को रख देता हूँ। सो अब यदि मैं देखूँ हमारे पास में एक प्रोडक्शन ये वाला भी है, ओके, इनको मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, इसको मैंने थर्ड दे दिया, इसको मैंने फोर्थ दे दिया, या प्रोडक्शन नंबर फिफ्थ हम लोग देख लेते हैं। प्रोडक्शन फिफ्थ हमारे पास में है डी जनरेट ए डी ए, तो हमको डी को रिमूव करना है, एप्सिलॉन रखना है, ओके। तो देखते हो कि यहाँ पर क्या इफेक्ट गिरता है, ए एप्सिलॉन ए, डेट मीन्स हमें क्या मिलेगा, डबल ए। अगर मैं डी जनरेट नल प्रोडक्शन को रिमूव करता हूँ हो सकता है कि डबल ए वाला प्रोडक्शन का लॉस हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डबल ए को भी पुट कर देते हैं। अब नेक्स्ट यदि हम देखें 6 नंबर का प्रोडक्शन, हमारे पास में है डी जनरेट बी डी बी, ओके, हमको डी नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है। अगर मैं डी की प्लेस पे एप्सिलॉन रख दूँ तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा बी बी। डेट मीन्स ये हो सकता है कि अगर मैं डी जनरेट नल प्रोडक्शन को रिमूव करता हूँ तो डबल बी वाला प्रोडक्शन का भी लॉस हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डबल बी को रख देता हूँ। अब हमने सारे प्रिवेंशन कर लिए हैं, डेट मीन्स हम नल प्रोडक्शन जनरेट करने वाले नॉन टर्मिनल मीन्स इन प्रोडक्शंस को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ए जनरेट नल प्रोडक्शन और डी जनरेट नल प्रोडक्शन को। सो जितने प्रोडक्शंस हमारे पास में हैं इन सारे प्रोडक्शंस को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास में प्रोडक्शंस क्या है, हमारे पास में कुछ इस तरीके से एस जनरेट डबल ए सी डी, देन हमारे पास में है एस जनरेट ए सी डी, हमारे पास में है एस जनरेट सी डी, एस जनरेट डबल ए सी, एस जनरेट सी, एस जनरेट ए सी, ओके। अगर मैं इसी के साथ में देखूं और भी प्रोडक्शंस हमारे पास में जो कि कुछ इस तरीके से ए जनरेट ए बी, ओके, देन ए जनरेट ए बी, देन हमारे पास में है सी जनरेट ए सी एंड सी जनरेट ए, देन डी के लिए भी हमारे पास में डी जनरेट ए डी ए, एंड हमारे पास में है अगर हम देखें तो डी जनरेट डबल ए, डी जनरेट बी डी बी एंड डी जनरेट डबल बी। ये कुछ प्रोडक्शंस हमारे पास है। नाउ अब यदि हमको सी एन एफ के अंदर चाहिए तो सी एन एफ क्या बोलता है, जो भी प्रोडक्शंस हमारे पास में है वो कुछ इस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, नॉन टर्मिनल जनरेट टू नॉन टर्मिनल और अ नॉन टर्मिनल जनरेट अ टर्मिनल। सिंपल अगर मैं इसको देखूँ, राइट साइड में नॉन टर्मिनल, सॉरी लेफ्ट साइड में नॉन टर्मिनल है, राइट साइड में दो नॉन टर्मिनल हो सकते हैं, या फिर राइट साइड में अगर नॉन टर्मिनल है, लेफ्ट साइड में नॉन टर्मिनल है तो राइट साइड में एक टर्मिनल हो सकता है। हमको सी एन एफ के लिए इस फॉर्म का ध्यान रखना है। अगर मैं देखो जितने प्रोडक्शंस हमारे पास में है उसके अंदर एस जनरेट सी डी सी एन एफ के अंदर है, ओके, एस जनरेट ए सी सी एन एफ के अंदर है, देन ओनली 2 प्रोडक्शन ही सी एन एफ के अंदर है, अदर प्रोडक्शन सी एन एफ के अंदर नहीं है। हमको इस फॉर्म के अंदर सारे प्रोडक्शंस को लाना है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, सी एफ जी सी एन एफ में कन्वर्ट हो गई है। एक प्रोडक्शन और है सी जनरेट स्मॉल ए, ये इस फॉर्म को सपोर्ट कर रहा है, ओके, मीन 3 प्रोडक्शन सी एन एफ के अंदर है। अब जितने भी यूनिट प्रोडक्शंस हमारे पास में है, फॉर एग्जांपल ए और बी, ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ए के लिए एक नॉन टर्मिनल ले लेता हूँ ई, दिस ई इज फॉर ए, एंड बी के लिए एक नॉन टर्मिनल ले लेता हूँ एफ।
अब जहाँ पर भी नॉन CNA प्रोडक्शन है वहाँ पर मैं ए की प्लेस पे रख देता हूँ ई। ओके, तो मैंने क्या किया, जहाँ पे नॉन CNF, जो CNF के अंदर नहीं है, उस जगह पर ए की प्लेस पे मैंने रख दिया ई। और जहाँ पर हमको नॉन CNF के अंदर स्मॉल बी दिख रहा है वहाँ पर हम लोग रख देंगे एफ। तो स्मॉल बी हमको यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ मैंने रख दिया एफ। और यहाँ पर भी स्मॉल बी है, यहाँ पर भी हमने रख दिया एफ। और यहाँ पर डबल ए है, यहाँ पर हमने रख दिया ई। हमें ध्यान देना है जो CNF के अंदर ऑलरेडी है उस पर कुछ वर्क नहीं करना, जो नॉन CNF है उसके पे हमको वर्क करना है। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ कुछ प्रोडक्शंस हमारे पास में CNF के अंदर है, जैसे ए जनरेट EF, सी जनरेट EC, देन डी जनरेट डबल ई, डी जनरेट डबल एफ, ई जनरेट ए, एफ जनरेट बी, ये हमारे पास में CNF के अंदर है। अब हमको कन्वर्ट करना है एस जनरेट डबल ए सी डी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है CNF की, सो सी डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल एस से। लेकिन अगर मैं सी डी की प्लेस पे कैपिटल एस रखता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि एस सी डी को भी जनरेट कर रहा है, एस ए सी को भी जनरेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर सी डी को एस से रिप्लेस करता भी हूँ तो फ्यूचर में हमको ये कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इस एस को हमने सी डी से रिप्लेस किया था कि ए सी से रिप्लेस किया था। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जी नाम का नॉन टर्मिनल यहाँ पर और ले लेते हैं। इस जी को मैंने असाइन कर दिया सी डी, जो कि एक CNF है। अब इस सी डी की प्लेस पे मैं रख दूंगा जी को। मैंने एस क्यों नहीं लिया, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं एस को लेता हूँ, एस के हमको बहुत सारे जनरेशन मिल रहे हैं, एस सी डी भी जनरेट कर रहा है, एस ए सी भी जनरेट कर रहा है, तो कौन सा एस लेना है, कौन सा प्रोडक्शन लेना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती। लेकिन अभी भी अगर मैं देखूँ तो ये कन्वर्ट नहीं हुआ है CNF के अंदर। डेट मीन्स मैं यहाँ पर एक प्रोडक्शन और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया H नाम का प्रोडक्शन, H को मैंने दे दिया AG, ये भी हमारा CNF के अंदर है। अब इस AG को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल H से। अब S जनरेट AH हमारे पास में CNF के अंदर है। अब हम इस प्रोडक्शन को लेते हैं S जनरेट ACD। अगर मैं इस प्रोडक्शन के अंदर देखूँ तो हमको CD दिखाई दे रहा है, और CD के लिए हमने G नाम का नॉन टर्मिनल ले चुके, तो मैं CD को रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल G से। अब S जनरेट AG ये हमारे पास में CNF के अंदर है। अब हमारे पास में एक प्रोडक्शन है S जनरेट डबल AC। अगर मैं यहाँ पर देखूँ डबल AC हमारे पास है, लेकिन इस AC को मैं S से रिप्लेस कर सकता हूँ, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर मैं इस AC को S से रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने S से रिप्लेस कर दिया, तो ये S कौन सा है? क्या S AG वाला है, क्या S AH वाला है, या S CD वाला है? यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर I नाम का एक नॉन टर्मिनल ले लेते हैं, और इस I को हमने प्रोडक्शन दे दिया AC, और I भी किसके अंदर है? CNF के अंदर। अब इस AC को मैं रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल I से। अब अगर मैं देखूँ S जनरेट AI, ये भी हमारा CNF के अंदर है। अब यदि मैं नेक्स्ट देखूँ, हमारे पास में है S जनरेट कैपिटल C, जो कि किसी भी फॉर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस कैपिटल C को रिप्लेस कर देता हूँ स्मॉल a से। ओके, तो मैंने कैपिटल C को डायरेक्टली स्मॉल a से रिप्लेस कर दिया। अब ये CNF के अंदर है, जो कि CNF की इस फॉर्म को सपोर्ट करता है, अ नॉन टर्मिनल जनरेट अ टर्मिनल। नाउ अब यदि हम लोग देखें A जनरेट EAF, ओके, ये प्रोडक्शन हमारा CNF के अंदर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो AF हमारे पास में है, ओके, इस AF को मैंने यहाँ पर J ले लिया। हमने यहाँ पर क्या दे दिया? AF, जो कि एक CNF है। अब इस AF को मैं रिप्लेस कर देता हूँ J से। हमने यहाँ पर J से रिप्लेस कर दिया, अभी हमारा CNF के अंदर है।
अब यदि हम देखें, हमारे पास में अभी भी एक प्रोडक्शन है, ये वाला, डेट इज EDE, जो कि CNF के अंदर नहीं है। ओके, तो इस प्रोडक्शन को CNF में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक न्यू नॉन टर्मिनल यहाँ पे ले लेते हैं K नाम का, K जनरेट DE, जो कि CNF के अंदर है। अब जो DE हमारे पास है, इस DE की प्लेस पे मैं रख देता हूँ K। अब ये भी हमारे पास CNF आ चुका है नाउ, बट अभी भी कुछ प्रोडक्शन है, दैट इज D जनरेट FDF। अब इस प्रोडक्शन को CNF में कन्वर्ट करने के लिए मैं L नाम का नॉन टर्मिनल ले लेता हूँ, जो कि DF को जनरेट करेगा, और L जनरेट DF, ये CNF है। अब जो DF हमारे पास में है, इस DF को मैं हटा के यहाँ पर रख देता हूँ L। अब ये प्रोडक्शन भी हमारा CNF के अंदर है। तो जो CFG हमारे पास है, इस CFG का CNF ये हमारे सामने इस तरीके से। तो ये है प्रोसेस, ओके, एक CFG को CNF में कन्वर्ट करने की। यदि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।